हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा कैसे की जाती है और लड्डू गोपाल जी को चंदन का लड्डू कैसे बनाया जाता है और उसके बाद हमें उस लड्डू का क्या करना है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हमें स्नान आदि करने के बाद अक्षय तृतीया के दिन स्नान आप सभी को सुबह जैसे करना है। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है बड़े प्रेम पूर्वक। और आपको एक इस तरह की थाली लेनी है। आपको कांसे की या पीतल की या तांबे की, जो भी आपके पास थाली हो आप वो थाली ले लीजिए। उसमें आप स्वास्तिक जरूर से बनाएं। स्वास्तिक बना दीजिए चंदन से। फिर उसमें हमें थोड़े से पुष्प और तुलसी डालनी है। आप फिर उसके बाद जल से स्नान करा दें। स्वच्छ जल हो सके तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ जल से स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करना बहुत विशेष माना जाता है। और इस दिन हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमारे घर पर, हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा कैसे करते हैं। तो हमें इस तरह एक चंदन लेना है। चंदन हमारा सूखा होना चाहिए, या आप लकड़ी वाला आता है जो वो वाला ले लीजिए। लिक्विड वाले में केमिकल लगा होता है, तो वो आप यूज करेंगे तो लड्डू गोपाल जी के उसमें धब्बे जैसे हो जाएंगे। तो आप सूखा वाला चंदन लेकर आएँ, या आप लकड़ी वाला घिस कर ले लीजिए। उसको उसका पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा बना लीजिए। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के ऊपर इस तरह से चंदन का लेप लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए लगाना है, क्योंकि ये मंत्र बहुत विशेष होता है, तो हमें इसका ही जाप करते हुए लगाना है। फिर हम लड्डू गोपाल जी को चंदन की सेवा अर्पण कर देंगे चंदन की। तो हम जब लगाएंगे तो पूरे बदन में हमको लगाना है लड्डू गोपाल जी के। आप सिर्फ आँख और मुंह में आप नहीं लगाइए। इसके बाद आप पूरे बदन पे, शरीर पर आप लड्डू गोपाल जी के लगा दीजिए चंदन। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें लगाना है और इस दिन से ही लड्डू गोपाल जी को चंदन की सेवा प्रदान की जाती है। और इसी दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से ही बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन किया जाता है। तो हमें इसी दिन से लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा प्रारंभ कर देनी है। और चंदन हमें शीतलता प्राप्त करता है, तो हमें इसीलिए चंदन की सेवा ही प्राप्त करनी है लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया के दिन। इसके बाद हम चंदन लगा देंगे। चंदन के बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पहले हमें लड्डू गोपाल जी की आसन लगाना है। आप वहीं पर, जैसे आपके घर पर इस तरह गौ माता की प्रतिमा है तो वो भी रख लें। और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी दल चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना है कि आज से हम आपकी चंदन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, आप स्वीकार करें। ऐसे करके प्रार्थना कर देंगे। धूप दीप हम जला देंगे। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को हमें पुष्प चढ़ाना है। आपको जो भी पुष्प मिल जाए, पीले पुष्प मिल जाए तो पीले चढ़ा दीजिए, नहीं तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो पुष्प चढ़ा दें। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को बैजंती की माला आप लोग ज़रूर से चढ़ाएं, आपको मिल जाए तो, क्योंकि बैजंती की माला लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय है। हरि विष्णु को मिल जाए तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास थी तो हमने चढ़ा दिया था। मैं ये लड्डू गोपाल जी के लिए छोटी सी बैजंती की माला लेकर आई थी। फिर हमें पुष्प चढ़ा देनी है इस तरह से। और हमें पुष्प चढ़ाने के बाद इसी दिन लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन से हम लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाना, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है बैसाख का, तो हमें लड्डू गोपाल जी को, अब हमें लड्डू कैसे चढ़ाना है, हमें इस तरह चंदन का लड्डू बना लेना है। ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए कि लड्डू बन जाए। फिर लड्डू बनाकर हमें उसमें तुलसी
तुलसी दल लगाकर लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमें ये लड्डू चढ़ाना है। इस लड्डू चढ़ाना है। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो भोग में आप जो भी मौसमी फल हों आप उनका भोग लगा दीजिए, जैसे खीरा है, तरबूजा है, और जो भी मौसमी फल हो आप ये पानी वाले फल का भोग ज़रूर से लगाएं, क्योंकि अब इस टाइम बैसाख का महीना शुरू हो गया है। तो लड्डू गोपाल जी को ठंडी वस्तुओं का ही हम भोग लगाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आप ये घड़ा यहाँ पर पूजा के मतलब पूजा के पास क्यों रखे हैं। तो इसको हमें करना है दान। जो हम दान करेंगे तो हमें लेनी है चने की दाल। चने की दाल सोने की तरह मानी जाती है, तो हमें चने की दाल इस दिन दान जरूर से करना है। स्वर्ण का भाव होता है चने की दाल में, तो हमें कुछ दक्षिणा रख के ये हमें दान के लिए निकालना है। इसके बाद हम लड्डू चढ़ा देंगे लड्डू गोपाल जी के चरणों में और प्रार्थना करेंगे कि हे लड्डू गोपाल जी, आप ये स्वीकार करें और हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, रोग दोष सब हमसे दूर रहें। ऐसे हम लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे आरती करने के बाद। इसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी के जो चरणों में लड्डू चढ़ाया है, लड्डू गोपाल जी को हमने चंदन लगाया है, तो पूजा हमारी जब हो जाएगी उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे, चंदन हटा मतलब स्नान करा देंगे। और जो हमने उनके पास लड्डू रखा है आप ये लड्डू निकाल कर अपने परिवारजनों में चंदन तिलक के रूप में आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो दान करने के लिए रखा है आप ये जो जैसे कलश में जल है, चीनी है, फल है, जो दक्षिणा है, जो हमने चने की दाल, ये हमें दान करना है। तो हम वो निकाल कर अलग से रख देंगे। अक्षय तृतीया के दिन हमें दान करना, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जल और अन्न का दान करने से हमें कोई भी योनि में भूखे प्यासे नहीं रहना पड़ता है। तो हमें अन्न और जल का दान जरूर से करना चाहिए अक्षय तृतीया पर, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, वो अच्छे हो जाता है। तो हमें इसीलिए इस दिन अपने गलत कामों से ज़रूर से बचना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। और अक्षय तृतीया के दिन हमें जल और अन्न का दान तो ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि अन्न और जल दान करने से हमें कोई भी योनि में भूखे प्यासे नहीं रहना पड़ता है। और लड्डू गोपाल जी से हमें प्रार्थना करनी है कि हमने आपकी चंदन सेवा प्रारंभ कर दी है। हे लड्डू गोपाल जी, आप स्वीकार करें। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।